जो आयु होता है जेब भरने का, उस आयु में वो कुछ नया करने का इच्छा किया है। सारे चीज को छोड़कर 2-2 डिग्री होने के बावजूद भी देश को कैसे बदला जाए, देश के नारियों को कैसे जागरूक किया जाए, उसी के पीछे भाग पड़ा है। आइए आज मिलते हैं वही भारत की बेटी बुलेट दुर्गा तापसी उपाध्याय जी से। नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपको उन्मोचन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपने, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। उन्मोचन में आज मैं यहाँ आ पाई। हमारी बात जो है आपके सभी व्यूअर्स जो उड़ीसा के हैं और उड़ीसा के बाहर के भी हैं, वहां तक पहुंचेगी, तो फिर ये आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। तो इसी की आशा मैं करती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये बात रखकर देश को ओबेसिटी मुक्त और स्वस्थ भारत की तरफ लेकर जा पाए। एक युवा जी 25 साल की लड़की, जी आजकल हम जो देखते हैं पूरा दुनिया दिखता है, उनका सोच कुछ अलग होता है। वो सोच क्या है? पैसा कमाना। इतना सारा पैसा जो कि उनको ये चाहिए कि पूरा दुनिया को हम्म वो अपने जेब में रखेंगे, पूरा दुनिया के सारे संपत्तियों को अपने पास ही रखेंगे, लेकिन जो नारी का असल उद्देश्य होता है उनको भूल चुके हैं। लेकिन आप उनसे थोड़ा अलग है। आपका मन में विचार है कि जो नारी, पवित्रता नारी सीता सावित्री दमयंती इस मिट्टी से आते हैं ना, उनको आप याद करते हैं, उनका जीवन शैली से प्रभावित हैं, और हमारे जो नया पीढ़ी है उनको कुछ नया संदेश देने के लिए आप घर से निकले हो। ये जो पूरा भारत भ्रमण करने का जो इच्छा आपके मन में जागृत हुआ, इसका पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भारत भ्रमण अभी चल रहा है, ये सिर्फ कोई 1 साल का नया कुछ नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसी थी। मुझे लगता है कि आपने कहा जो सावित्री, सीता, सीता, दमयंती, दमयंती जी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी, उन सब से हम प्रेरित होते हैं और हम सब में कुछ नया होता है। हम सब नारियों में, हम जितनी भी नारी शक्ति है, उन सब में कुछ अलग होता है और एक डिवाइन पावर हर किसी एक महिला में होती है। परंतु उसको पहचानना, जानना और उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना, जीवन में कौशल हासिल करके कुछ देश के प्रति, जीवन में अपने खुद के प्रति ही आप कुछ ऐसा कर पाए, वो सब नहीं कर पाते हैं। तो मैं अगर उस श्रेणी में आ पाई तो मेरे लिए खुद अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली बात है। अभी बचपन की बात करें कि मैं कैसे इस श्रेणी में आई, तो मैं बचपन से ही बहुत क्यूरियोसिटी वाली बच्ची थी कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सवाल करना मुझे बहुत पसंद था और मैं अपने सामाजिक त्रुटियों को स्पष्ट रूप से देखती थी, प्रत्यक्ष रूप से। तो मैं ये देखकर सवाल करती थी खुद से कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये सही है? और जो हम बाद में पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान लेते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ये त्रुटि है, ये परेशानी है, ये सोशल इश्यूज जिसको आज हम बोल रहे हैं, वो मैं बचपन से सब देखती थी। तो वो सब देखते हुए सवाल एक दिन मन में आया कि ये तो सब चल रहा है, लेकिन ये ठीक कैसे होता है? इसको ठीक करने का भी तो कुछ तो होता होगा ना। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से सवाल किया कि ये सब जो हो रहा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला, तुम बहुत छोटी हो ये सब पूछने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे सवाल करती थी। तुम ऐसे सवाल क्यों करती हो? तुम छोटी हो, अभी जाने दो। तो फिर मैं एक दिन और पूछा, फिर दोबारा पूछा। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में उठा के मुझे और बेड पे बिठाया और बोला कि देखो, अगर तुम्हें ये मैं नहीं बता सकता ये कैसे होता है, ये हो रहा है या इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर तुम्हें इसे सब में कुछ ठीक करना है तो तुम आईएएस बन जाओ। तो मैं बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि आईएएस बनना क्या होता है, लेकिन एक बच्चे को आपने एक राह दिखाया, जो वो अपना सपना समझ लीजिए या उसके मन की दृढ़ता, निश्चयता जो अंदर से आता था, उसको आपने एक विशेष रूप से एक कुछ दे दिया कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो वो हमने अपना लिया। तो ये वहां से आया। ये जो आज संघर्ष 1 साल का आप बता रहे हैं, ये संघर्ष या ये सपना या ये जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, ये अब का नहीं, शायद ये मेरे उस ही 7-8 साल के बचपन से अब तक चला हुआ कुछ एक कार्यवाह जैसा है।